जीवन एक सुखद एहसास तो किसी के लिए मौत से भी बदतर। समाज में कुछ ऐसे चीज़ हैं जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, शायद जानबूझ के, लेकिन ये जरूरी है। हम सब कहते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, जो कि शायद हम हैं, पर हमें ये बेजुबान जानवर को मार के क्यों खा जाते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये पूरा आपका मर्जी है। मेरा तर्क सिर्फ इस बात पर है कि अगर हम लोग अपने आप को अच्छे इंसान कहते हैं तो किस बेसिस पर। अगर चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी को मान के चले तो इंसान जब पूरा इंसान भी नहीं बना था तब से वो मांस और पेड़ पौधे खा रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे इंसान का ज्ञान यानी बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वो सही और गलत में फर्क करने लगा। और फिर धीरे धीरे समय के साथ कुछ इंसान अपने धर्म के लिए और कुछ इंसान अपने करुणा के जागने के कारण मांस छोड़ने लगे। उन्हें अपने पेट भरने के लिए किसी बेजुबान जानवर को मारना कुरु पर व्यर्थ लगने लगा। और चेतना के विकास के बाद ये व्यर्थ लगना जाहिर भी है, क्योंकि जब पेट और पोषण फल सब्जी अनाज से पूरा किया जा सकता हो तो किसी बेजुबान पशु पक्षी को मारना दुखद और अनुचित है। जरा सोचिए, क्या उन्हें दर्द महसूस नहीं होता होगा? क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? और अगर आंकड़ों के माने तो खाली इंडिया में 30 मिलियन से ज्यादा डॉग्स घर के हिस्से हैं, लेकिन 3 बिलियन से ज्यादा चिकन हर साल प्लेट तक पहुंच जाते हैं। कैसे? और अगर पूरा वर्ल्ड का देखा जाए तो हर साल लगभग 80 बिलियन से ज्यादा जीव मार दिए जाते हैं, सिर्फ हम उन्हें खा पाए इसलिए। और एक आदमी अपने पूरे जीवन में लगभग 7,000 से ज्यादा जीव को खा लेता है। जरा सोचिए दोस्तों, हम सब कहते हैं कि सब नॉर्मल है, तो क्या 7,000 जीवन ले लेना सिर्फ उसके टेस्ट के लिए नॉर्मल है? मैं भी पहले कभी ये सब नहीं सोचता था। मुझे लगता था कि ये सब लाइफ का एक पार्ट है। पर एक दिन जब मैं अपने घर के लिए चिकन खरीदने गया तो मुझे वहाँ पिंजरे में एक मुर्गी दिखाई दी, जो कि बाकी कटे हुए मुर्गों को देख रही थी। और उसके आंख में मुझे डर के साथ साथ किसी अपने को खोने का दुख भी दिख रहा था। शायद वो उसकी माँ होगी या बहन या कुछ दिन से साथ में रहने वाला उसका दोस्त। और उस दिन मेरे आंख में आंसू आ गए और मन में सवाल उठने लगा कि सिर्फ स्वाद के लिए किसी का जान ले लेना कहाँ तक ठीक है। मेरा यकीन मानिए, ये सब को भी दर्द वैसे ही महसूस होता होगा जैसे हम लोगों को होता है। क्या आपने कभी मांस खरीदने टाइम उनके आंख में देखा है या पीछे से वो रोने और चिल्लाने की आवाज सुना है? मगर मजे की बात तो यह है कि हम जिंदा रहने और मजे के लिए दूसरे को खा लेते हैं और अपनी जिंदगी के लिए दुआ करते रहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे वजह से एक भी जानवर का मौत नहीं हुआ है, बल्कि मेरे वजह से ना जाने डेली लाइफ में कितने जानवर का मौत हो जाता है। कुछ मेरे सोते वक्त, करवट लेते वक्त, कुछ मेरे बैठने और चलने वक्त, कुछ सांस लेने वक्त। मगर ये सब अनजाने में, और ये सब मेरा मजबूरी है। और हाँ, उन कुछ लोगों के लिए जो पहाड़ और बेहद ठंडे इलाके में रहते हैं, उनके लिए भी मांस खाना मजबूरी हो सकता है। लास्ट में आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मजबूर नहीं हैं उन्हें खाने के लिए तो उन्हें जीने दीजिए। बाकी आपका मर्जी। कुछ गलत बोल गया हूँ तो माफ करना। मैं तो सिर्फ उन लोगों का बात रखने आया था जो बेजुबान हैं, जिन्हें हम पालते, खाना खिलाते, बड़ा करते और एक दिन हम खुद ही खा लेते।